लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान 25 मई को होने वाला है। 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 25 मई को चुनाव होगा, जिसे लेकर सरगर्मियां धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने जिला अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता त्र्यंबकम तिवारी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। चरण का यहाँ पर लोकसभा चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ इस समय बीजेपी के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी मौजूद हैं। विपक्ष के क्या आरोप हैं जो बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की जो विकास की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उन सभी सवालों का हम इनसे जवाब लेंगे। नमस्कार त्र्यंबक तिवारी जी, एक चीज़ ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि हम अगर नहीं आते हैं, अगर बीजेपी आ जाती है तो संविधान से खिलवाड़ करेगी, संविधान को बदला जाएगा। ये आपको लग रहा है कि विपक्ष ये जो दावे कर रहा है बार बार जनता के बीच में, तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग संविधान वाकई में बदल देंगे इस बार आएंगे तो? देखिए, विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है, कोई मुद्दा उसके पास रह नहीं गया है, तो जनता को बरगलाने के लिए कुछ बोलना है। रही बात संविधान बदलने की, तो विपक्ष ने इतने वर्षों तक बाबा साहब के संविधान को कश्मीर में लागू नहीं किया। मोदी जी की सरकार आने के बाद कश्मीर में संविधान लागू किया गया, तो हम संविधान बदलने वाले नहीं, हम संविधान को लागू करने वाले हैं। दूसरा, धारा 370 और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे हमने कर दिए कि संविधान में जो कुछ करना था तो पहले ही कर किया जा चुका होता। ये केवल विपक्ष का आरोप है, फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बाबा साहब के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं और करेंगे। अध्यक्ष, एक चीज़ ये बहुत बड़ा सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है कि आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें विकास के जो दावे आप लोग कहते हैं कि ये विकास किया गया है, ये चीज़ें हुई हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं हुई, रोजगार हुई, तमाम मुद्दों पर आप लोग जो बात कर रहे हैं, विपक्ष उसको कहता है सीधे सीधे कि ना रोजगार है, ना कोई विकास हो रहा है, सिर्फ एक जुमलेबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो दावे हैं और जो विपक्ष लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में आप जो कह रहे हैं वो धरातल पे भी आपको दिख रहा है? केवल अंबेडकर नगर की बात कर लीजिए, विपक्ष के दावे कितने खोखले हैं। अंबेडकर नगर में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक कटका में, एक बेवाना में आया है। पूर्वांचल हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई लिंक एक्सप्रेसवेज, पूरी सड़कें, विकास, पूरी गंगा यहाँ पर बह रही है, जो आपको भी दिखाई पड़ रही होगी। जो अंबेडकर नगर का ये हाल है, जो लगातार पिछड़ा हुआ था, तो जहाँ विकास पहले से हो रहा था उसकी क्या हाल होगी, तो विपक्ष केवल फ्रस्ट्रेशन में। ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं या गुजरात से जुड़ा हुआ जो मामला था, वो चीज़ें क्या चुनाव में असर डालेंगी? ये जो पीडीए का फुल फॉर्म है, वास्तव में वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कहा गया है वो सही है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन इनका है। मोदी जी ने, योगी जी ने कह दिया है कि केवल 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा। हम लोग जातिवाद पे विश्वास नहीं करते और अब देश की जनता भी जातिवाद पे विश्वास नहीं कर रही है। विकास की गंगा बह चुकी है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग राष्ट्र को विकसित करने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये भी विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ही है और कुछ नहीं। चुनाव में किस तरीके से सेट करेंगे या इस चीज़ को कैसे, इस नैरेटिव को हटाएंगे, या पब्लिक के बीच की बात है, उस पर आपका क्या कहना है? व्यक्तिगत आरोप लगाना लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता है और विपक्ष के लोग ये जैसा कर रहे हैं तो ये उनकी लोकतंत्र में आस्था पे क्वेश्चन मार्क है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विषय में, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घोषणा के बाद उनका जो स्वागत हुआ था, उसमें आपको ये दिखाई पड़ गया होगा कि किस तरीके से पूरी अंबेडकर नगर की भारतीय जनता पार्टी और अंबेडकर जनता पार्टी प्रत्याशी के साथ है। हमारे पार्टी का जो प्रत्याशी है, 5 साल सांसद रहा है, विधायक रहा है, बहुत ही पढ़ा लिखा नवयुवक है और बहुत अच्छी सोच के हैं। विकसित भारत की संकल्प यात्रा से प्रभावित होकर के विकसित भारत में अपना योगदान देने के लिए वो आए हैं और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा उनके दोनों प्रत्याशियों में हम कंपैरिजन करें, जिनकी आप बात करें, जिन्होंने बयान दिया है और हमारे प्रत्याशी, तो कहीं कोई तुलना नहीं है। युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सही निर्णय है। जैसा कि आपने कहा कि जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर वो जीत के आते हैं तो किस तरीके से उनको अंबेडकर नगर की जनता को उनका लाभ प्राप्त होगा, या उनके जीत का जो है कैसे यहाँ पर लोगों को एक जो होना चाहिए, जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम युवा को, हम ऐसे लोगों को ले आ रहे हैं कि जो तमाम योजनाओं को और तमाम पॉलिसीज़ में सरकार का वो योगदान उनका रहता है और उनकी बातें सुनिए, तो आपको क्या अम्बेडकर नगर कैसे लाभान्वित होगा? हमारे प्रत्याशी के भाषण के केवल 2 बिंदु इस बात को आप प्रदर्शित कर देंगे। विपक्ष के प्रत्याशी लगातार इतनी बार विधायक रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज उन्हीं के समय में खोले गए, यहाँ का मेडिकल उन्हीं के समय खोला गया और उसकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। हमारे प्रत्याशी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि वो सांसद बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनते हैं इस बार, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे।
तो चिकित्सा और शिक्षा के संबंध में उनके दो वक्तव्य मुझे लगता है कि उनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल यहाँ पर इस बात का उठता है, आपने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था, लेकिन पिछले जो है अगर देखा जाए तो 10 वर्षों में सरकार आपकी है, आखिरकार वो इतना पिछड़ा क्यों रह गया? क्या उपेक्षित था कि बीजेपी उसको इस उपेक्षा की नज़र से देख रही थी? क्यों आखिरकार उसको जो है उपेक्षा कर, सरकार तो आपकी थी, तो आखिरकार आप लोगों ने उसको डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? कि उन्होंने बनवाया था इसकी वजह से उपेक्षित हुआ वो? नहीं, ऐसा है कि उन्होंने जब बनवाया था तो उन्होंने इसमें कुछ टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, इतना 85% रिजर्वेशन का या कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, मैं उसकी टेक्निकलिटीज को नहीं जानता हूँ। और दूसरा, यहाँ पर जो भी डिप्लॉयमेंट किए गए वहाँ पर उनका इतना प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं उस मेडिकल कॉलेज का ग्रोथ नहीं हो पाया है। और वैसे भी हमारी सरकार रही, लेकिन यहाँ पर हमारे अंबेडकर नगर में 5 विधायक हमारे नहीं रहे, सांसद हमारे नहीं रहे। और जब निचले स्तर पर कहीं विधायक या सांसद नहीं होते हैं तो सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए या सरकार की चीज़ों को ऊपर ले आने के लिए, उनकी समस्याओं को बताने के लिए जो कड़ी होती है वो विधायक और सांसद ही होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है उस कड़ी का अभाव रहा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। एक अंतिम सवाल इस बात का है कि अध्यक्ष जी, आप अपना किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं इस जिले में? क्या लग रहा है, आपकी लड़ाई बसपा से है या आपकी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से? कोई लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है ही नहीं। हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता ने एक तरफा मन बनाया हुआ है, भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। ये थे हमारे साथ त्र्यंबक तिवारी जी, जो जिलाध्यक्ष इस समय अंबेडकर नगर हैं। चुनाव आना था, उसके ठीक पहले इनको यहाँ का जिम्मेदारी दिया गया है और पार्टी ने इनके ऊपर काफ़ी भरोसा जताया हुआ है। बड़े संगठन के बड़े पदों पे भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अंबेडकर नगर में बीजेपी किस तरीके से जो है अपनी जीत दर्ज करा पाती है या यहाँ पर विपक्ष मजबूत होकर के उभरेगा, ये आने वाली मतगणना में ही पता चलेगा। पंकज मिश्रा, अंबेडकर नगर, एशियन न्यूज़।